children, welcome to ASA Education। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 12 इंडस्ट्रीज, ग्रेड 8 सोशल साइंस बुक से। इंडस्ट्री यानी उद्योग जो है ये जुड़ा होता है सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटी से। जो भी प्रोडक्शन होता है गुड्स का, इसका जुड़ाव होता है उन अरेंजमेंट से मिनरल्स के, और साथ साथ जो सर्विसेज दी जाती है उनसे। तो मिनरल्स जो है उनका एसोसिएशन है जो भी प्रोडक्शन होता है इंडस्ट्रियल गुड्स का उनके साथ। माइनिंग इंडस्ट्री का मतलब हुआ कि एक्सट्रैक्शन करना, निकालना मिनरल्स को धरती की जो सतह है उससे। आप देखते हैं सबसे पहले मीनिंग और कॉन्सेप्ट क्या है। इंडस्ट्री का जनरल मीनिंग है कि एक रिजल्ट आना, एक हमें कोई भी काम करते हैं उसका जो फल मिलता है, जिसमें लेबर भी, एक्टिविटी, जो भी चीज इस्तेमाल करी जा रही है इंसान के द्वारा अपनी जरूरतों के लिए, उसे हम इंडस्ट्री कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें, इंसान के द्वारा अपनी जरूरतों के लिए कोई भी काम किया जा रहा है, मेहनत करी जा रही है, एक्टिविटी करी जा रही है, जिसका नतीजा हमें मिलता है, वो कहलाती है इंडस्ट्री। पहले जमाने में जब कोई एक्टिविटी इंसान करता था अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए और प्रोडक्शन होता था हैंडीक्राफ्ट्स का, तब वो कहलाती थी इंडस्ट्री। इसी तरीके से जैसे जैसे इंसान की जरूरतें बढ़ती गईं, अलग अलग मशीन्स जो हैं अब उनका इस्तेमाल होने लग गया ताकि इन बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा किया जाए। तब से जो इंडस्ट्री का मतलब है वो और ज्यादा बड़ा होने लग गया। आज की प्रेजेंट टाइम में हम जब इंडस्ट्री वर्ड सुनते हैं तो हम उसका जुड़ाव मशीन से करते हैं। तो इंडस्ट्री जो है वो 3 तरह की एक्टिविटीज करती है। रॉ मटेरियल इकट्ठा करती है, फिर उसको उस फॉर्म में, एक प्रोडक्ट की फॉर्म में बदलती है और उसका यूज बढ़ाती है। फाइनली जो फिनिश प्रोडक्ट है उसे मार्केट या कंज्यूमर तक डिलीवर किया जाता है। ये 3 जो है एक्टिविटीज है जो इंडस्ट्रीज के साथ आती है। तो इंडस्ट्री जो है डिफाइन करी जा सकती है एक ऐसी एक्टिविटी जो कि फॉर्म चेंज कर देती है किसी भी रॉ मटेरियल का मैकेनिकल हेल्प की मदद से, और उसकी जो उपयोगिता है उसको बढ़ाती है। यहाँ पर मेनली जो है इंडस्ट्री का मतलब क्या है वो बताया गया है आपको। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। नेचुरल रिसोर्स बेस्ड इंडस्ट्रीज, प्राकृतिक संसाधन पर आधारित जो इंडस्ट्रीज होती है। एनिमल हस्बेंड्री, जो पशुपालन होता है। डेयरी हो गई, मीट इंडस्ट्री है, वूल इंडस्ट्री, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, ब्रीडिंग इंडस्ट्री, पोल्ट्री ब्रीडिंग, सिल्क वॉर्म ब्रीडिंग, बी ब्रीडिंग, ये सब आती हैं आपकी नेचुरल रिसोर्स बेस्ड इंडस्ट्रीज में। साइज बेस्ड कैसी होती है? साइज के आधार पर इंडस्ट्रीज को डिवाइड किया जाता है कॉटेज इंडस्ट्री में। कॉटेज इंडस्ट्री यानी वो इंडस्ट्रीज जो एक फैमिली के मेंबर्स द्वारा चलाई जाती है, सादे टूल्स का इस्तेमाल करके, बहुत कम उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है। जैसे खादी बनाना, पापड़, खाकरा, अगरबत्ती, जो सरकंडे का काम है बैम्बू का, उन सब का जो काम किया जाता है वो होता है कॉटेज इंडस्ट्रीज में, जिसमें घर परिवार के लोग ही जो है उसको चलाते हैं और सीधे साधे जो टूल्स हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है। दूसरी आती है माइक्रो इंडस्ट्रीज। ये इंडस्ट्रीज जो है इन्वेस्टमेंट से चलती है, लगभग इसमें 25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है। ये पूरी तरीके से लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज होती हैं, यानी कि यहाँ पर लेबर की जरूरत ज्यादा पड़ती है, और इसमें जो है आर्टिस्टिक या यूजफुल चीजें बनाई जाती है, मेटल की, लेदर की, मिट्टी की, इन सब चीजों को इसमें बनाया जाता है। तो ये होती है माइक्रो इंडस्ट्रीज। फिर आती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ये इंडस्ट्रीज ज्यादातर उन प्रोडक्ट्स को बनाने में इस्तेमाल करती जाती है जिसमें इन्वेस्टमेंट 25 लाख रुपए से ज्यादा का होता है, लेकिन 5 करोड़ से कम का। ये भी लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन मेथड है, और इसमें उसको ही इस्तेमाल किया जाता है। जो चीजें यहाँ पर उत्पादन होती हैं वो काफी मददगार होती है हैवी इंडस्ट्रीज के लिए। मतलब इम्प्लीमेंट्स हैं, व्हीकल्स को सही करना है, इंडस्ट्रीज जो कि यूजेबल चीजें बनाती हैं, वो सब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आती है। फिर आता है मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज। वो इंडस्ट्रीज जहाँ पर लेबर तो इंटेंसिव है, कैपिटल भी ज्यादा है, और कैपिटल जो है उसका इन्वेस्टमेंट लगभग 5 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ से कम का होता है। इसमें मशीन्स हैं, कलर केमिकल या इलेक्ट्रॉनिक इम्प्लीमेंट्स बनाने वाली मशीन इंडस्ट्रीज आती हैं। फाइनली आता है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। ये वो इंडस्ट्रीज है जहाँ कैपिटल इंटेंसिव होता है, सबसे ज्यादा कैपिटल लगता है, बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट हैवी होता है, 10 करोड़ से ज्यादा का।
जैसे रेलवे से इम्प्लीमेंट संबंधित, हैवी व्हीकल्स, आयरन और स्टील, ये सब आती है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में। फिर होती है रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब क्लासिफिकेशन इंडस्ट्रीज का उनके जो सोर्स है रॉ मटेरियल के, उसके आधार पर। पहली है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्रीज जिसके लिए रॉ मटेरियल ऑब्टेन होता है एग्रीकल्चर से, उसको कहते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। फूड इंडस्ट्री, कॉटन और लिनन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्री, ये सब एग्जांपल्स हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के। एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री मेनली होती है इसमें शामिल मिल्क या उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स, मीट इंडस्ट्री और लेदर इंडस्ट्री, क्योंकि ये सब चीजें एनिमल पर आधारित हैं। मरीन बेस्ड इंडस्ट्री, इसमें फिश प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है, साथ ही साथ मिनरल्स का जो मिलते हैं हमें ओशियन से, वो सब जो है इनका इस्तेमाल होता है इन इंडस्ट्रीज में। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, इसमें आते हैं आपके पेपर इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल, फर्नीचर और बिल्डिंग्स की। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, इसमें आयरन और स्टील इंडस्ट्री शामिल है, सीमेंट इंडस्ट्री और केमिकल इंडस्ट्री। फिर देखते हैं ओनरशिप के आधार पर। ओनरशिप के भी आधार पर इंडस्ट्रीज को डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहले है पब्लिक सेक्टर, जो गवर्नमेंट ओन्ड इंडस्ट्रीज हैं, जो कि गवर्नमेंट द्वारा ही चलाई जाती हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये सब पब्लिक सेक्टर होती हैं। प्राइवेट सेक्टर, इसको इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स चलाते हैं, जैसे टिस्को है, रिलायंस है। कोऑपरेटिव सेक्टर, ऐसी इंडस्ट्रीज जो है ओन करी जाती हैं, उनके द्वारा जो प्रोड्यूसर्स होते हैं रॉ मटेरियल के, वर्कर्स होते हैं या फिर दोनों, और उन्हीं के ही द्वारा चलाई जाती हैं। जैसे अमूल है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड और मदर डेयरी, ये बिल्कुल बेस्ट एग्जांपल्स हैं कोऑपरेटिव एक्टिविटीज के। जॉइंट सेक्टर, ये गवर्नमेंट के द्वारा और इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा ओन करी जाती है। जैसे मारुति लिमिटेड जो है एग्जाम्पल है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री का। अब आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इंडस्ट्रीज की लोकेशन को? जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इंडस्ट्रीज की लोकेशन को, उसमें है अवेलेबिलिटी रॉ मटेरियल की, लैंड, वाटर, लेबर, पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट और मार्केट। इंडस्ट्रीज जो है वही सिचुएटेड होती है जहां पर आइदर कुछ या ज्यादातर ये फैक्टर्स आसानी से अवेलेबल होते हैं। कई बार गवर्नमेंट एनकरेज करती है इंडस्ट्रीज को, उनको एक अफोर्डेबल उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके, लोअर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड करके। अब जैसे कच्छ डिस्ट्रिक्ट जो गुजरात का है, वहाँ इंडस्ट्रीज जो है डेवलप करी गई है इंसेंटिव्स के द्वारा, जो कि गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए हैं। इसी तरह से इंडस्ट्रीज जो है एस्टैब्लिश करी जाती है जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज होते हैं, वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण डेवलपमेंट और जो ग्रोथ है सिटीज और टाउन्स की, वो हो पाती है। इंडस्ट्रियल रीजन्स, इंडस्ट्रियल जो रीजन्स होते हैं वो डेवलप होते हैं तभी जब कई तरीके की इंडस्ट्रीज जो हैं सिचुएटेड होती हैं, जहां पर कुछ या इस तरीके सारे फैक्टर्स आसानी से अवेलेबल हों और वो बेनिफिट शेयर कर पाए उस जो एरिया में जिसमें वो हैं, उसके बेनिफिट्स को वो शेयर कर पाए, तभी वहीं पर इंडस्ट्रियल रीजन्स डेवलप होते हैं। बहुत सारी जब इंडस्ट्रीज ऐसी जगहों पर उपलब्ध होती हैं। जो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं वर्ल्ड के, वो है नॉर्थ ईस्ट अमेरिका, वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप और ईस्टर्न एशिया। ये जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं ये मेनली लोकेटेड हैं टेम्परेट जोन में, या तो सी पोर्ट के पास और खास तौर से कोल फील्ड्स के आसपास। इंडिया में भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं, जैसे मुंबई पुणे क्लस्टर, बेंगलुरु तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन, अहमदाबाद वडोदरा रीजन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापट्टनम गुंटूर रीजन, गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन और कोल्लम तिरुवनंतपुरम क्लस्टर। ये जो है इंडिया के इंडस्ट्रियल रीजन्स में आते हैं। अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन मेजर इंडस्ट्रीज का। जो मेजर इंडस्ट्रीज वर्ल्ड में है वो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आयरन और स्टील इंडस्ट्री और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत पुरानी इंडस्ट्रीज हैं, जबकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक उभरती हुई इंडस्ट्री है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लोकेटेड है जर्मनी में, यूएस, चाइना, जापान और रशिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री मेनली इंडिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान और ताइवान में है। जो मेजर हब माने जाते हैं आईटी इंडस्ट्री के, वो है सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया और बेंगलुरु रीजन इंडिया का।
अब देखते हैं सबसे पहले आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है उसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। ये एक फीडर इंडस्ट्री है जहां पर जो उत्पादन होता है वो इस्तेमाल होता है रॉ मटेरियल के तौर पे और बाकी इंडस्ट्रीज के लिए। जो इनपुट है इस इंडस्ट्रीज के उसमें आते हैं लेबर, कैपिटल, लोकेशन और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। और जैसे रॉ मटेरियल है आयरन ओर, कोल और लाइमस्टोन, ये सब इसमें जो है इनपुट्स होते हैं। जो प्रोसेस है आयरन ओर को कन्वर्ट करना स्टील में, उसमें कई सारी स्टेजेस शामिल हैं। रॉ मटेरियल को रखा जाता है ब्लास्ट फर्नेस में, फिर उसको प्यूरिफाई किया जाता है, हमें उससे मिलती है स्टील आउटपुट के तौर पे, जिसको फिर और इंडस्ट्री इस्तेमाल करती है रॉ मटेरियल के तौर पे। स्टील थोड़ी टफ होती है लेकिन आसानी से शेप में डाला जा सकता है, कट करके उसे वायर्स भी बनाया जा सकता है। जो अलॉयज है स्टील के, उनमें कुछ अमाउंट और मेटल्स का जैसे कि एल्यूमिनियम, निकल और कॉपर मिलाकर भी बनाया जा सकता है। अलॉयज जो है स्टील को जो है हार्डनेस, टफनेस और जंग से या उसमें जंग ना लगे ऐसी उसको जो है एबिलिटी देती है। स्टील जो है उसे हमेशा बैकबोन कहा जाता है मॉडर्न इंडस्ट्री की। ज्यादातर जो भी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं वो या तो आयरन की या स्टील की बनी होती हैं। स्टील का बहुत ज्यादा यूज होता है जो व्हीकल्स बनाते हैं, ट्रेन, ट्रक्स या कंस्ट्रक्शन होता है पोर्ट्स का। इसीलिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं इवन नीडल्स बनाने से लेके जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं उसको बनाने तक। ऑयल वेल्स जो ड्रिल किए जाते हैं वो स्टील मशीन से होते हैं। ऑयल ट्रांसपोर्ट किया जाता है स्टील पाइपलाइंस के थ्रू। मिनरल्स जो माइन करे जाते हैं वो भी स्टील इक्विपमेंट से होते हैं। फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स ज्यादातर स्टील के बने होते हैं और यहाँ तक कि बड़े बड़े जो मकान हैं वो भी स्टील के बनाते हैं, उनका ढांचा जो होता है वो स्टील का बना होता है। इंडिया में आयरन और स्टील इंडस्ट्री डेवलप कर पाई है क्योंकि हमारे को एडवांटेज है एक्सेस रॉ मटेरियल्स की, चीप लेबर की, ट्रांसपोर्ट की और मार्केट की। सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स हैं जैसे भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, ये सब सिचुएटेड है उस रीजन में जो लगभग 4 स्टेट्स में फैला हुआ है। ये 4 स्टेट्स हैं वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। भद्रावती और विजयनगर जो कर्नाटक में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु में, ये भी इंपॉर्टेंट स्टील सेंटर्स हैं जो कि लोकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को जमशेदपुर 1947 एडी से पहले खाली एक आयरन एंड स्टील प्लांट था इंडिया के अंदर। ये जो टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड है ये प्राइवेट ओनर की थी। इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया कि कई सारे आयरन और स्टील प्लांट्स को सेटअप किया जाए। टिस्को की शुरुआत हुई 1907 एडी में, साक्षी जमशेदपुर है जो की, और ये हुआ था कॉन्फ्लुएंस में सुवर्ण रेखा और खारकई रिवर्स जो झारखंड में है उसके। स्टील प्रोडक्शन की शुरुआत हुई 1912 एडी में। साक्षी जो है उसे चुना गया सेटअप करने के लिए स्टील प्लांट, कई सारे रीजंस थे उसके। एक तो ये सिर्फ 32 किलोमीटर था, काली माती स्टेशन जो कि बंगाल नागपुर रेलवे लाइन है उस पे। दूसरा आयरन ओर जो है के अलावा कोल और मैग्नीज माइंस जो हैं वो भी काफी क्लोज था कोलकाता के, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा मार्केट अवेलेबल था। टिस्को जो है उसको कोल मिलता है झारिया कोलफील्ड्स और आयरन ओर, लाइमस्टोन, डोलोमाइट और मैग्नीज मिलता है ओडिशा और छत्तीसगढ़ से। पर्याप्त मात्रा के जो वाटर रिसोर्सेज है वो अवेलेबल है उन्हें खारकई और सुवर्ण रेखा नदियों से। इसको बहुत ज्यादा इंसेंटिव मिलता है गवर्नमेंट से, खासतौर से फाइनेंशियल असिस्टेंस में। जो डेवलपमेंट है आयरन और स्टील इंडस्ट्री का, उसने दरवाजे खोल दिए बहुत तेजी से जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ इंडिया के अंदर उसके लिए। सारे सेक्टर्स जो इंडियन इंडस्ट्री के थे वो पूरी तरह से निर्भर है आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए के ऊपर, अपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। आयरन और स्टील इंडस्ट्री में बहुत सारे जुड़े हुए यानी स्टील प्लांट्स हैं, साथ ही साथ छोटी छोटी स्टील मिल्स भी हैं, मतलब उसी के अंदर बहुत सारे स्टील प्लांट थे। इसमें सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स भी आते हैं, रोलिंग मिल्स भी आती हैं और एंसिलरी इंडस्ट्रीज भी आती हैं। फिर आता है पिट्सबर्ग, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर है आयरन और स्टील इंडस्ट्री का यूनाइटेड स्टेट्स में। लोकल फैसिलिटीज अवेलेबल है इस इंडस्ट्री के लिए। रॉ मटेरियल जैसे कोल है वो अवेलेबल है सिर्फ पिट्सबर्ग में, जबकि आयरन ओर आता है मिनेसोटा आयरन ओर माइंस से। सबसे ज्यादा सूटेबल वाटरवे जो है वो है ग्रेट लेक्स वाटरवे जो कि आता है माइंस और पिट्सबर्ग के बीच में।
बहुत ही चीप वाटरवे है शिपिंग जो ओर की होती है उसके लिए। एडिकेट वाटर सप्लाई ऑब्टेन करी जा सकती है रिवर्स जैसे ओहियो, मोनोगेरा और एलिगेरी से। आज की डेट में बहुत बड़ा लार्ज आयरन स्टील मिल्स जो है वो पिट्सबर्ग में है। ये मिल्स लोकेटेड है मोनोगेला और एलिगेरी रिवर्स वैलीज जो है वहां पर, जो कि पिट्सबर्ग के ऊपर है, या फिर बैंक पर ओहियो रिवर के जो कि पिट्सबर्ग के नीचे है। फिनिश स्टील जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है मार्केट में, चाहे लैंड और वाटर रूट्स दोनों से।